रोज की तरह 27 सितंबर 2016 की सुबह भी किरण रावत उठकर अपने कामकाज में लग गई थीं। कोई 6 बजे उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी तो उन्हें हैरानी हुई कि इतने सवेरे किसने फोन कर दिया। लेकिन जब स्क्रीन पर नंबर देखा तो वह चौंकी भी और परेशान भी हुईं कि कैसा कमबख्त और बेशर्म लड़का है जो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। फोन रिसीव न करना और काट देना उन्हें ठीक नहीं लगा, क्योंकि वह जानती थीं कि लड़का दोबारा ही नहीं, न उठाने तक फोन करता रहेगा। लिहाजा मन मारकर उन्होंने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से आवाज आई, आंटी, मैं अमित बोल रहा हूं और अभी अभी गुजरखेड़ा से आया हूं। प्लीज एक बार आप मुझे प्रिया से 5 मिनट बातें कर लेने दें, उसके बाद मैं कभी उसे या आपको फोन नहीं करूंगा। किरण पसोपेश में पड़ गईं कि क्या करें। अमित के फोन सुनकर वह खुद भी तंग आ चुकी थीं। हर बार घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह गिड़गिड़ाकर वह एक ही बात की रट लगाए रहता था। अमित के बारे में वह उतना ही जानती थी जितना उनकी बेटी प्रिया ने उन्हें बताया था। 17 साल की प्रिया होनहार छात्रा थी। इन दिनों वह आईआईटी की तैयारी कर रही थी। उसने अमित के बारे में मां से कुछ भी नहीं छिपाया था। वह उसका फेसबुक फ्रेंड जरूर था, लेकिन फ्रॉड था। उसने प्रियांशी के नाम से अपना फेसबुक अकाउंट बनाकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। उसने अमित को प्रियांशी नाम की लड़की समझकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। प्रिया अमित को लड़की समझकर उससे कुछ महीनों तक चैटिंग भी करती रही। उसी बीच उसने खुद का और मां का मोबाइल नंबर उसे दे दिया था। लेकिन जब उसे प्रियांशी यानी अमित की हकीकत पता चली तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किए जाने के बाद अमित उसे मोबाइल पर फोन ही नहीं करने लगा, बल्कि प्यार का इजहार भी कर दिया। प्रिया के लिए यह परेशानी वाली बात थी। वह इस बात पर खार खाए बैठी थी कि पहले तो अमित ने फेक अकाउंट के माध्यम से उससे दोस्ती गांठी और जब वास्तविकता सामने आई तो फोन पर प्यार का इजहार करने लगा। अमित के इस दुस्साहस से नाराज प्रिया ने उसे जमकर लताड़ा और आइंदा कभी फोन न करने की हिदायत दी। अमित नहीं माना और फोन न उठाने पर मैसेज करने लगा। इससे प्रिया को लगा कि यह सिर्फ फिरा मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगी। जब प्रिया अनदेखी करने लगी तो अमित उसकी मां किरण को फोन करने लगा। उनसे उसने अपनी मनोस्थिति बताई कि जब से प्रिया ने उससे फोन पर बात करना बंद कर दिया है, तब से वह काफी तनाव में रहता है। उस तनाव में उसका सिर फटने लगता है। अगर वह एक बार आमने सामने बैठाकर प्रिया से बात करा दें तो शायद उसकी परेशानी दूर हो जाए। शुरू शुरू में तो सख्ती दिखाते हुए किरण ने बात कराने से मना कर दिया था, पर जब अमित के फोन बार बार आने लगे तो उन्हें लगा कि यह लड़का एक तरफा प्यार और गलतफहमी का शिकार हो गया है। ऐसे में अगर उसकी इच्छा या जिद पूरी नहीं की गई तो वह इसी तरह प्रिया को ही नहीं, उन्हें भी परेशान करता रहेगा। 27 सितंबर 2016 की सुबह जब अमित का फोन आया तो किरण ने सोचा कि आखिर इस अमित नाम की गले पड़ी मुसीबत से एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है। लिहाजा उन्होंने उसे घर आने की इजाजत इस शर्त के साथ दे दी कि उसे जो भी बात करनी है वह खिड़की से होगी। अमित इस पर भी तैयार हो गया और ठीक 10:30 बजे उनके घर पहुंच गया। किरण पेशे से ब्यूटिशियन हैं और उनके पति श्याम बिहारी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। प्रिया इन दोनों की एकलौती बेटी थी। वह काफी होशियार और समझदार थी। उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और कैरियर पर रहता था। इंजीनियर बनने की अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए वह एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग भी ले रही थी। गीता नगर इंदौर का रिहायशी इलाका है। इसके कृष्णा नगर अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर 3 सदस्यों वाला यह रावत परिवार सुकून से रह रहा था। हंसमुख और सुंदर प्रिया का ज्यादातर समय पढ़ाई में बीतता था। दिन में कुछ वक्त वह सोशल मीडिया, उसमें भी फेसबुक पर बिता लेती थी। फेसबुक इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, उन्हें वह जानती थी। इसलिए अनजान लोगों और लड़कों से वह दोस्ती नहीं करती थी। पर वह अमित को प्रियांशी समझने की भूल कर बैठी, जिसे समय रहते उसने अपने हिसाब से सुधार भी लिया था। लेकिन अमित से चैटिंग के दौरान प्रिया ने कुछ अंतरंग बातें कर ली थीं, जो स्वाभाविक भी थीं, क्योंकि वह तो उसे प्रियांशी नाम की लड़की और सहेली समझ रही थी। 10:30 बजे कालबैल बजी तो किरण को समझते देर नहीं लगी कि अमित आ गया है। उन्होंने दरवाजा खोला और उसे देखकर रूखी आवाज में कहा, जो भी बात करनी है बाहर से और जल्दी करो। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर 24 साल के अमित को इतना तो पता था कि जिस विनम्रता से वह अपनी प्रेमिका के घर के दरवाजे तक आ पहुंचा है, उसी का सहारा लेकर वह अंदर भी जा सकता है, और ऐसा हुआ भी। उसने गिड़गिड़ाते हुए गुजारिश की कि ज्यादा नहीं, वह सिर्फ 5 मिनट लेगा, इसलिए उसे अंदर आकर इत्मीनान से बात कर लेने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमित दूसरी मंजिल से कूदा तो फिर उठ नहीं सका। उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसे गिरफ्तार करके MY अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वह पूरे होश में था। उसके चेहरे पर डर या पछतावा जैसी कोई चीज नहीं थी। लगता था वह यही करना चाहता था। प्रिया की हत्या ही उसका मकसद था। गुजरखेड़ा गांव के रहने वाले अमित की फ्रेंड सर्किल कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया की उसकी दुनिया काफी बड़ी थी।
वह दिन रात स्मार्टफोन से चिपके हुए चैटिंग करता रहता था। लड़कियों से दोस्ती करने की गरज से उसने प्रियांशी के नाम से अकाउंट बनाकर तमाम लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। प्रिया से दोस्ती की जगह प्यार हो गया तो उसने उससे दिल की बात कह डाली, लेकिन प्रिया ने उस धोखेबाज को झिड़क दिया तो एक तरफा प्यार की गिरफ्त में आए इस सिरफिरे ने उसे दुनिया से ही विदा कर दिया। पूछताछ में अपने बचाव के मकसद से अमित गोलमोल जवाब देता रहा। वह अपने पिता सुनील यादव से झूठ बोलकर निकला था कि इंटरव्यू देने जा रहा है। वह पुलिस से यह कहकर उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था कि जब वह प्रिया के कमरे में पहुंचा तो वह उस पर ज्यादती का आरोप लगाने लगी, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि प्रिया ने खुद पर कोई वार नहीं किया था। अमित का कहना था कि प्रिया ने उसका चाकू छीनकर खुद पर वार किए थे। एक दूसरा बयान उसने यह भी दिया था कि उसे आशंका थी कि प्रिया के घर जाने पर उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए उसने ही खुद पुलिस को 100 नंबर पर फोन करके बुलाया था। किरण पर हमले की बात से मुकरते हुए उसने कहा कि भागते हुए जब वह बीच में आ गईं तो हाथ में पकड़े चाकू से उन्हें जख्म हो गया, जबकि हकीकत यह थी कि अमित प्रिया से एक तरफा प्यार करने लगा था और उसके मना करने पर जल भुन गया था। फेसबुक की दोस्ती पर ऐसे अपराध अब आम हो चले हैं जिनका शिकार प्रिया जैसी लड़कियां हो रही हैं। ऐसे में उन्हें और संभल कर रहने की जरूरत है। प्रिया उसका पहला प्यार था और उसके ठुकरा देने से वह उससे नफरत करने लगा था, जिसकी वजह से उसने एक हंसता खेलता घर उजाड़ दिया।